सीरियल मन्नत में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट, जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जिसे देखने के बाद मन्नत, विक्रांत और पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब तक आपने देखा कि दुआ अचानक गायब हो जाती है और हर कोई उसकी तलाश में जुट जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को कौन और क्यों लेकर गया। लेकिन धीरे धीरे इस रहस्य के पीछे छिपा नाम सामने आता है, सम्रागी और अंकित। सम्रागी ने बहुत ही चालाकी से पूरा प्लान बनाया था। उसने अंकित की मदद से दुआ का किडनैप करवाया ताकि मन्नत को विक्रांत से हमेशा के लिए दूर किया जा सके। उसका मकसद सिर्फ दुआ को छिपाना नहीं था, बल्कि उसी दौरान विक्रांत की शादी मान्यता से करवा देना था। अगर यह शादी हो जाती तो मन्नत हमेशा के लिए विक्रांत की जिंदगी से बाहर हो जाती और सम्रागी की सारी चालें सफल हो जाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मन्नत को हर कदम पर कुछ न कुछ ऐसा सुराग मिलता गया जिससे उसे शक होने लगा कि दुआ का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं है। वह बिना समय गंवाए हर जगह उसकी तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अंकित अपने गुंडों के साथ दुआ को एक सुनसान गोदाम में छिपाकर बैठा होता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि इस बार मन्नत कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। उधर दुआ अपनी समझदारी से हर छोटी बड़ी बात याद रखती है। उसे अंकित और सम्रागी की बातचीत के कुछ शब्द सुनाई देते हैं। वह समझ नहीं पाती कि पूरी बात क्या है, लेकिन इतना जरूर सुन लेती है कि आज सुबह 10 बजे तक शादी हो जानी चाहिए। उसके बाद विक्रांत को देश से बाहर ले जाया जाएगा। यही बात आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा सुराग बन जाती है। इधर मन्नत अपनी सूझबूझ से गुंडों का पीछा करते हुए गोदाम तक पहुंच जाती है। वहां सीधे हमला करने की बजाय वह एक अनोखी चाल चलती है। वह बाहर पड़े पटाखों में आग लगा देती है। तेज धमाकों की आवाज सुनकर सारे गुंडे घबरा जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मन्नत अंदर पहुंचती है और दुआ को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। जब दोनों वहां से निकल रही होती हैं, तभी दुआ मन्नत को वह पूरी बात बता देती है जो उसने अंकित से सुनी थी। यह सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने कुछ ही मिनटों में सही जगह नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह सबसे पहले सम्रागी के घर जाती है, लेकिन वहां ताला लगा मिलता है। गार्ड भी सिर्फ इतना बताता है कि पूरा परिवार जल्दी जल्दी कहीं निकल गया है। अब मन्नत के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर शादी कहाँ हो रही है। कुछ पल सोचने के बाद उसे अचानक मंदिर का ख्याल आता है। उसे याद आता है कि विक्रांत हमेशा कहता था कि अगर कभी शादी करेगा तो मंदिर में भगवान के सामने करेगा। यही सोचकर मन्नत दुआ को लेकर सीधे मंदिर की ओर दौड़ पड़ती है। मंदिर में उस समय शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहे होते हैं और विक्रांत मंडप में बैठा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और मन्नत दुआ का हाथ पकड़कर अंदर आती है। जैसे ही विक्रांत की नजर मन्नत और दुआ पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उसके दिमाग में पुरानी यादों की हल्की हल्की झलकियां आने लगती हैं। वह उठकर मन्नत की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सम्रागी घबरा जाती है, क्योंकि उसका पूरा प्लान बिखरने लगता है। मन्नत सबके सामने सम्रागी और अंकित की सच्चाई बताना शुरू करती है। वह दुआ की बात दोहराती है और कहती है कि यह शादी धोखे से करवाई जा रही है। पहले तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी दुआ भी सबके सामने वही बात दोहरा देती है जो उसने अंकित से सुनी थी। पूरा माहौल बदल जाता है। अब सम्रागी समझ जाती है कि उसका खेल खत्म होने वाला है। गुस्से और डर में वह अपनी बंदूक निकाल लेती है और मन्नत पर निशाना साध देती है। पूरा मंदिर चीखों से गूंज उठता है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है, विक्रांत दौड़कर मन्नत के सामने आ जाता है। गोली सीधे विक्रांत को लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। मंदिर में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई विक्रांत की तरफ दौड़ता है। मन्नत फूट फूट कर रोने लगती है। सम्रागी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच जाती है
और उसे तथा अंकित को गिरफ्तार कर लेती है। विक्रांत को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता है। आखिरकार जब विक्रांत को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र मन्नत पर पड़ती है। वह उसका नाम लेकर पुकारता है। यह सुनते ही मन्नत की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। विक्रांत सिर्फ मन्नत को पहचानता ही नहीं, बल्कि उसे अपने साथ हुई हर साजिश याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसकी याददाश्त कैसे छीनी गई थी, किसने उसे धोखा दिया था और कौन उसके खिलाफ इतने दिनों से षड्यंत्र रच रहा था। वह पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अस्पताल में एक रहस्यमयी व्यक्ति आता है। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल होती है। वह दावा करता है कि सम्रागी और अंकित सिर्फ मोहरे थे। उनके पीछे कोई और है जिसने सालों पहले विक्रांत की जिंदगी बर्बाद करने की योजना बनाई थी। फाइल खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उसमें ऐसे दस्तावेज होते हैं जो बताते हैं कि विक्रांत की याददाश्त जाने वाला हादसा कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। इतना ही नहीं, उस साजिश में परिवार का एक ऐसा सदस्य शामिल था जिस पर किसी को कभी शक तक नहीं हुआ। यह सच सामने आते ही मन्नत और विक्रांत दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू हुई है। सम्रागी और अंकित की गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत थी। असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है और वह एक बार फिर वार करने की तैयारी कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या विक्रांत उस मास्टरमाइंड का नाम सबके सामने ला पाएगा? क्या मन्नत अपने परिवार को एक और बड़ी साजिश से बचा पाएगी? क्या सम्रागी जेल में रहकर भी कोई नया खेल खेलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत और मन्नत की खुशियां आखिरकार पूरी होंगी या उनके रिश्ते की परीक्षा अभी और बाकी है? आने वाले एपिसोड्स में हर दिन एक नया खुलासा, हर मोड़ पर नया सस्पेंस और हर पल चौंका देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इस सीरियल की हर लेटेस्ट अपडेट और सबसे बड़े ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।